Yes, please begin. अगर आप अभी कनाडा आए हो एज अ स्टूडेंट या एज अ पीआर या वर्क परमिट पे और आपको कार चलानी है या इवन आपको अगर रेंट भी करनी है तो आपके पास लाइसेंस ऑब्वियसली नहीं होगा यहाँ का एज यू जस्ट कम न्यू एंड ये सारे सवाल मेरे दिमाग में भी थे। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको जब इंडिया में रहोगे तो ऑब्वियसली इंडिया लाइसेंस चाहिए, उसके बिना भी यहाँ नहीं चला पाओगे। सेकेंड थिंग इज़ कि आप जब इंडिया में रहोगे तो यू विल नीड एन IDP विच इज़ एन इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट। वो आप अपने पर्टिकुलर स्टेट के RTO में या सिटी के RTO एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहाँ जा कर के आप बना सकते हो सो दैट यू कैन एटलीस्ट, आई थिंक इट्स वैलिड फॉर 1 ईयर, तो आप 1 साल तक तो चला सकते हो। बट या द रूल्स ऑफ ओंटारियो स्टेट्स की अगर आप एज अ न्यू इमिग्रेंट या एज अ न्यू विजिटर भी अगर आप आते हो तो यू कैन ओनली ड्राइव विद एन इंडियन लाइसेंस एंड एन इंटरनेशनल लाइसेंस फॉर 60 days। उसके बाद आपको मैंडेटरी है कि यू हैव टू गेट अ कैनेडियन लाइसेंस। So I would suggest if you're coming to Canada as a new immigrant or on work permit or as a student, I highly recommend to get a international permit from your city regions RTO office, and वो यहाँ पे ला करके आप इवन रेंटल कंपनीज को वो दोगे तो दे विल एक्सेप्ट इट एंड यू कैन रेंट अ कार। अभी बात तो हो गई हमारे इंडिया लाइसेंस की, तो अभी इंडिया लाइसेंस से कनाडा लाइसेंस पर कैसे आए? यू हैव अ गुड क्वेश्चन। जैसे वो तनु वर्मा में बोलता है यू आर अ गुड क्वेश्चन। सो अभी बेसिकली अभी आपने इतना सब कर लिया, अभी जब कनाडा लाइसेंस करना हुआ तो यहाँ पे एटलीस्ट ओंटारियो में ऐसा है कि देर आर 3 डिफरेंट लाइसेंसेज, G1, G2 एंड G। सो यू दैट इट इज़ मैंडेटरी कि यू हैव टू गिव द G1 इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है नहीं है। एंड G1 टेस्ट इज़ नथिंग बट इट्स लाइक अ टेस्ट एक्चुअली, इट्स नॉट इवन लाइक अ ड्राइविंग एग्जाम जहाँ पे आपको कार चलानी है। इट्स जस्ट टेस्ट जहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, कनाडा के ड्राइविंग रूल्स होंगे, तो वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जो यहाँ की MTO हैंडबुक है विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और एक वेबसाइट मिलेगी जिस पे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे सो दैट आई कैन पास इट। सो डायरेक्टली मैंने एक्चुअली थोड़ी बहुत MTO की वेबसाइट पढ़ी थी बट देन आई डायरेक्टली वेंट ऑन टू दैट लिंक टू डू द मॉक टेस्ट। सो अगर आप 5 या 6 मॉक टेस्ट आई थिंक अगर आप सारे दे दो, सो आई थिंक यू कैन ईजिली क्लियर G1 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है अगर आप फेल होते हो तो वहाँ पे काउंटर होता है, तो दे आस्क यू डिड यू गेट इट मैनेज टू पास और नॉट। तो नो, अगर नहीं है तो फिर यू हैव टू टेक द सेकेंड अटेम्प्ट देन एंड देयर। बिकॉज आई रिमेंबर मेरे आगे एक बंदा था, ही हैड फेल्ड, तो उन्होंने बोला था कि इफ़ यू डोंट टेक द G1 री अटेम्प्ट नाउ एट दैट टाइम शी सेड कि आपको फिर नेक्स्ट ईयर या कुछ देना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट बिफोर सेइंग नो। सो आप वो लिंक्स एज अ रेफरेंस यूज़ करके आप पढ़ लेना, 100% गारंटी यू आप लोग पास हो जाओगे। तो फिर आपका G1 लाइसेंस आपको वहाँ पे एक टेम्प्रेरी आ जाएगा और फिर वो टेम्प्रेरी आप रख सकते हो एंड उसके बाद दे डिलीवर द फिजिकल कार्ड बाया मेल। तो वो कितने कनाडा मंथ्स पोस्ट में? से आपको आ जाएगा विद इन, बोलते तो है वो लोग 4 to 8 weeks बट 2 to 4 weeks में आ जाता है। सो दैट इज़ इट एंड देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन G1 जो मैं आपको बताऊँगा अभी। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि G1 की क्या रेस्ट्रिक्शंस है। सो ये जो है ये मेरा टेम्प्रेरी लाइसेंस है, तो इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है क्योंकि अंदर मेरी डिटेल्स है। सो आई जस्ट रीड आउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ फ्रॉम इट कि G1 अगर आपके पास है तो आप गाड़ी चला सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं चला सकते। फर्स्ट थिंग बीइंग यू कैन बाय अ कार बट यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम द शोरूम टू योर हाउस बिकॉज यू हैव अ G1 लाइसेंस। तो कनाडा में ऐसा एक रूल है कि विद G1 लाइसेंस यू कैन बाय अ कार बट नॉट टेक इट आउट ऑफ द शोरूम। फॉर दैट यू नीड एन इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस यू कैन ओनली गेट ईदर ऑन G2 और G। अनलेस एंड अनटिल आपके पास G लाइसेंस है, G2 लाइसेंस है, तो ही गाड़ी शोरूम से घर आ सकती है। बिकॉज इंश्योरेंस आपको तब मिलेगा जब आपके पास G2 या G लाइसेंस होगा, बट यू कैन स्टिल बाय अ कार ऑन G1, इट इज़ नॉट अ रेस्ट्रिक्शन हियर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज़ कि व्हेन यू आर ड्राइविंग विद G1 सो यू शुड हैव ऐसा बंदा जो G लाइसेंस्ड हो और वो पिछले 4 साल से गाड़ी चला रहा हो। अब आप बोलोगे कि अगर गाड़ी नहीं खरीद सकते तो गाड़ी किसकी चलाएंगे, तो यू कैन ड्राइव अ फ्रेंड्स कार और योर रिलेटिव्स कार और समवन एंड हु इज़ ड्राइविंग फॉर द लास्ट 4 years। तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको ड्राइविंग में एंड ही और शी शुड बी फुली लाइसेंस, मतलब उनका G लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो 12 से 5 का टाइम होता है रात का उसमें नहीं चला सकते हो, इवन दो अगर आपके साथ कोई फुली लाइसेंस ड्राइवर है, तो ये भी एक रूल है। और एक ये रूल है कि आप कोई भी हाईवेज तो चला ही नहीं सकते विद G1 इवन इफ आपके पास बाजू में कोई एक्सपीरियंस बंदा क्यों ना हो। ओनली अनलेस एंड अनटिल यू हैव एन इंस्ट्रक्टर। जैसे आप जब आप G लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करते हो तो आपके साथ इंस्ट्रक्टर होता है साथ में, तो जैसे इंस्ट्रक्टर होगा तो ही आप
हाईवे पे जा सकते हो विद G1, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू। और सबसे लास्ट रूल ये है कि आपके पास एक ही फ्रंट सीट पैसेंजर होना चाहिए, जो कि है आपका जो पर्सन होगा अकम्पनिंग यू एज अ फुल्ली लाइसेंस ड्राइवर। सो आप खाली आप रहोगे, वो रहेगा, और पीछे कोई नहीं अलाउड है। इतना इतना रूल्स है बेसिकली। तुम अपना लाइसेंस के लिए गए थे फॉर G1 विच यू एब्सोल्युटली पास, तो वहाँ पर वो लोगों ने ये नहीं बोला कि आपको इंडिया में इतना साल का लाइसेंस है तो वाई नॉट गो फॉर G टेस्ट डायरेक्टली? हाँ, उन्होंने बोला था। सो व्हेन आई वाज एट द काउंटर, तो वो जो लेडी थी उन्होंने खुद बोला था कि ओके सो यू हैव दीज मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन ड्राइविंग, तो आप G2 की जगह G दे सकते हो, विच इज़ द फुल्ली लाइसेंस हियर इन कैनेडा। तो यू कैन स्किप G2 एंड गिव G। तो इज़ इट गुड? इट इज़ गुड, बट यू कैन लाइक, ऐसे मैंने सुना है, अभी डोंट कोट मी ऑन दिस, कि पीपल नॉर्मली फेल व्हेन यू डायरेक्टली गो फॉर G1 to G, क्योंकि दे वांट यू टू नो ऑल द रूल्स एंड एवरीथिंग। तो जब तक आपको सारे रूल्स नहीं पता तो हाउ कैन दे इशू यू अ लाइसेंस। और ऊपर से दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप G1 से G भी जाते हो तो आपका जो कार इंश्योरेंस है जो आपको लेना पड़ता है एवरी मंथ, वो बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू इफ़ यू गो फ्रॉम G1 to G2। अभी अगर तुमको G2 देना है तो आई थिंक दैट इज़ मोर ईजी दैन G लाइसेंस, राइट? तो वाई नॉट गो फॉर G2? नहीं, ईजी तो कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में, बट ट्रू। या आई मीन अगर आपको एक्चुअल में सब सीखना है कि क्या रूल्स है, क्या क्या चीज़ें होती है। अभी G2 में आई थिंक 5 से 6 चीज़ें होती है, तो आप लोगों से बात करके यूट्यूब वीडियोस देख देख के वो सीख सकते हो, बट अनलेस एंड अनटिल यू डू इट प्रैक्टिकली विद द लाइसेंस्ड इंस्ट्रक्टर, इट विल नॉट बी मतलब वो आपके वीडियोस और आपके फ्रेंड्स से बातें वो सब काम नहीं आएंगी जितना आपको इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्शंस, और क्योंकि उनको पता है कि वो जो एग्जामिनर आपके साथ गाड़ी में बैठेगा वो तुमको किस बेसिस पे जज करेगा, किस बेसिस पे तुमको पास या फेल करेगा। सो ही और शी विल बी द बेस्ट वन टू टेल यू कि आपको क्या करना है G2 के लिए। इसके लिए ड्राइविंग क्लासेस हम लोग कहाँ से ढूंढे फॉर G2? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन कि ले किसको, इतने सारे लोग हैं। और नॉर्मली जब मैं भी जब ढूंढ रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस देखे थे कि दे आर लाइक स्कैमिंग पीपल, कि नहीं आपको और क्लास की ज़रूरत है, और क्लास की ज़रूरत है। तो यू शुड बी वेरी श्योर व्हेन चूजिंग द राइट ड्राइविंग क्लास, क्योंकि आपको ये देखना है कि अगर आप समझो फॉर एग्जांपल टोरंटो में रह रहे हो और आप किसी को बुला रहे हो फ्रॉम मिसिसागा ब्रैम्पटन, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट कम टू पिक यू, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है व्हेन यू चूज फॉर अ ड्राइविंग क्लास एंड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, ही कम्स टू पिक यू, पिकअप एंड ड्रॉप होता है कि वो क्लास के वक्त आएगा लेने और क्लास के बाद छोड़ कर जाएगा। तो अगर आप कोई दूर वाला ले रहे हो तो ऑब्वियसली बोलेगा कि नहीं आप कहीं बीच पे सेंटर पॉइंट पे मिलो, विच डजंट मेक सेंस बिकॉज यू आर पेइंग हिम और पेइंग हर और व्हाटएवर। सो इट इज़ आइडियल कि आप कोई लोकेलिटी के आसपास वाला कोई ढूंढो, तो इट्स गुड। व्हाट अबाउट ड्राइविंग क्लासेस का प्राइस फॉर G2? दैट्स द थिंग कि लोग वही सोचते हैं कि कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो डोंट बी स्कैम्ड, डू द प्रॉपर रिसर्च। नॉर्मली आप जो भी ड्राइविंग क्लास लोगे उनकी वेबसाइट होती है, उस पर सब रेट्स लिखे होते हैं कि टेस्ट के लिए कितना होगा, पर क्लास का कितना होगा। जो मैं ड्राइविंग क्लास ले रहा था फॉर G2, उनके वेबसाइट के हिसाब से आई थिंक इट वॉज समवेयर $150 और $160 फॉर द टेस्ट, विच इंक्लूड्स यूजिंग देयर व्हीकल and also one lesson on the test day. And if I'm talking about booking one lesson, it can be like it's up to you, आपको कितना लेसन लेना है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, इतना भी होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरा अगर मैं बोलूँ, मेरा 1 आवर का लेसन वॉज $57 विद टैक्स, एंड 2 आवर्स का सेशन था $107 विद टैक्स। तो मैंने एक सेशन बुक करा था शुरू में फॉर 2 आवर्स, देन सेकेंड सेशन बुक किया था फॉर 1 आवर, एंड देन आई गेव द टेस्ट एंड आई passed in the first attempt. So whenever you are going for an instructor, check them out properly. उनका वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट पर उनके रेट्स भी होते हैं मोस्टली। यहाँ पे जो भी क्लासेस है रिनाउंड अच्छे क्लासेस जो स्कैम नहीं करते, उनका वेबसाइट पे रेट्स होते हैं, सब चेक करके ही आपको इंस्ट्रक्टर लेना, और ऐसे स्कैम मत होना किसी से। G2 के क्लासेस हो गए, प्राइस हो गया। नाउ टेल मी व्हाट ऑल आर द मेन पॉइंटर्स जो अगर कोई G2 का टेस्ट देने जा रहा है तो क्या याद रखना चाहिए व्हाइल अपीयरिंग फॉर द टेस्ट? G2 इज़ लाइक अ टेक्स्ट बुक, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे कि एक टेक्स्ट बुक होती थी, उसमें चैप्टर्स होते थे। G2 इज़ लाइक अ टेक्स्ट बुक, उसमें आई थिंक 7 चैप्टर है, जिसमें पहला तो है पैरेलल पार्किंग, सेकंड है इमरजेंसी स्टॉप, अपहिल पार्किंग है, डाउनहिल पार्किंग है, फॉरवर्ड पार्किंग, रिवर्स पार्किंग, 3 पॉइंट टर्न। सो दीज थिंग्स आर द वंस दैट एक्चुअली में G2 को बनाते हैं, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि क्या टेस्ट ही तो है। एंड ये भी मैं बोलूँ कि वो लोग शायद आपसे सारी चीज़ें ना करवाएं सातों के सातों, बट 7 में से कम 4 या 5 तो वो करवाएंगे ही करवाएंगे, मोस्ट डेफिनेटली। बिकॉज मेरे साथ भी आई थिंक मेरे साथ उसको भी एक अलग वीडियो बनेगा, बट मैं जस्ट अभी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मेरे साथ हुआ था फॉरवर्ड पार्किंग, रिवर्स पार्किंग, 3 पॉइंट टर्न और अपहिल पार्किंग। तो 4 चीज़ें तो मेरे साथ हुई थी। तो 4 से 5 चीज़ें होती है। सो आई सजेस्ट
गेट अ गुड इंस्ट्रक्टर, उनको आप थोड़ा अच्छा कोई इंस्ट्रक्टर ढूंढें, उनको हायर करें, उनसे ड्राइविंग टेस्ट के रूल्स के बारे में भी सीखें, G2 सीखें। वो आपको सारे मनूवर्स समझाएंगे, कैसे पैरेलल पार्क होता है, कैसे फॉरवर्ड रिवर्स पार्क होता है, इमरजेंसी स्टॉप, अप हिल डाउन हिल, 3 पॉइंट टर्न, सारा वो आपको बता देंगे। एंड वो इस तरीके से बताएंगे कि वो जानते हैं कि एग्जामिनर आपको किस बेस पे जज करने वाला है। सो ही और शी विल टीच यू इन अ वे कि आप डेफिनेटली वो चीज़ नेल कर देंगे। बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने वो टेस्ट दिया था, टेस्ट के बाद वो जो मेरे साथ लेडी एग्जामिनर बैठी थी, लाइक इवन इफ आई ट्राई टू फाइंड अ फॉल्ट, आई डिडंट फाइंड एनी, क्योंकि आपने इतना अच्छा मैनूवर मैनेज किया था। तो अगर आप इंस्ट्रक्टर से सीखेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। यस, एंड वन मोर थिंग जो मुझे याद है कि तुमने बोला था, दैट ये लोग बहुत टेस्ट करते हैं कि आप कितना पीछे मुड़ के देख रहे हो, विच इज़ वेरी फनी। ये इंडिया में तो मैंने कभी नहीं देखा था। सो व्हाट इज़ दैट अबाउट? या सो देर इज़ वन रूल हियर कि आपको ब्लाइंड स्पॉट भी चेक करना पड़ता है। सो वो तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको बता देगा, बिकॉज ऑन एवरी टर्न वेन एवर यू सिग्नल यू हैव टू लुक बैक। इफ यू आर टर्निंग लेफ्ट, यू हैव टू लुक ऑन द लेफ्ट साइड ओवर द शोल्डर। इफ यू आर गोइंग राइट, यू हैव टू लुक राइट साइड ओवर द शोल्डर। वो आपको आपका इंस्ट्रक्टर तो बता ही देगा, बट इट इज़ अ रूल, दैट इज़ द मेजर थिंग दैट यू हैव टू। तो वो तो आपको पता चली जाएगा इवेंचुअली। G2 का लाइसेंस भी हाथ में आ गया, पर आर यू श्योर कि हम लोग ये लाइसेंस के साथ हाईवे पे जा सकते हैं? एंड ये लाइसेंस आएगा कब तक हाथ में? क्यों नहीं जा सकते, ज़रूर जा सकते हैं। जीवन थोड़ी है कि आप नहीं चला सकते। जैसे जीवन में जो मैंने आपको बताया था कि यू कैन ओनली ड्राइव विद अ फुली लाइसेंस ड्राइवर, G2 में वो रूल लागू नहीं होता। यू कैन ड्राइव सोलो, यू कैन ड्राइव विथ एनीबडी विथ यू। लाइक अभी तो मेरे वाइफ ही है, तो हम दोनों बैठेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारे पेरेंट्स आएंगे तो उनको भी बिठाएंगे, वो बात अलग है। या सो रूल ये बोलता है कि G1 में आप फुली लाइसेंस ड्राइवर रखते हो, G2 में आपको कोई ऐसा रूल लागू नहीं होगा। यू कैन ड्राइव ऑन हाईवेज, यू कैन ड्राइव इंटरनली, यू कैन ड्राइव एवरीवेयर। सो देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन। आप G2 में गाड़ी भी खरीद सकते हो, क्योंकि आपको इंश्योरेंस भी G2 के लाइसेंस पे ही मिलता है। सो विद G2 यू कैन थिंक कि इट इज़ एन एक्चुअल लाइसेंस, जिससे आप गाड़ी भी चला सकते हो, खरीद भी सकते हो, प्लस देन यू कैन इवन रेंट अ कार इफ यू वांट वन। सो या, ओह दैट्स ग्रेट। एंड लाइसेंस उसी वक्त हाथ में दे देते हैं वो लोग? सो व्हेन यू पास द, आई मीन व्हेन यू गिव द टेस्ट एंड व्हेन आपका इंस्ट्रक्टर आपको बोलेगा कि ओके यू कैन स्टॉप हियर, वी आर डन विद द टेस्ट, तो वो आपको इमीडिएटली बता देंगे कि आपने पास किया या फेल, और अगर फेल किया तो क्यों, एंड अगर पास भी किया है तो आपने क्या अच्छा किया। तो जैसे मैंने अपने केस में अभी 2 सेकंड पहले अपनी खुद की तारीफ की थी, सो वैसे ही वो आपको बताएंगे कि आप पास हुए तो क्यों हुए और फेल हुए तो क्यों हुए हो। तो वहीं पे फिर वो आपको बोलते हैं, अगर आप पास हुए तो बोलते कंग्रेचुलेशन, यू हैव पास द टेस्ट, यू हैव मेट द मिनिस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यू कैन गो इनसाइड एंड कलेक्ट योर लाइसेंस फ्रॉम द काउंटर। तो आप जैसे ही गाड़ी से उतर के अंदर उनके सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि आई जस्ट गेव माई ड्राइव टेस्ट एंड आई पास्ड इट, सो आई एम हियर टू कलेक्ट माई टेम्पररी लाइसेंस। तो वो आपसे आपका G1 का लाइसेंस मांगेंगे, वो आपको देना है, एंड दे विल पुट इन द डिटेल्स, दे विल वेरीफाई योर नेम एड्रेस, एंड उसके बाद दे विल गिव यू अ टेम्पररी लाइसेंस सिमिलर टू द G1, और वो टेम्पररी लाइसेंस आप यूज कर सकते हो टू ड्राइव विद द G1 का एक्चुअल लाइसेंस विच विल बी यूज्ड एज अ फोटो कार्ड। तो वो दोनों साथ में रख के आप गाड़ी चला सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपका G2 लाइसेंस आपको प्रॉपर मेल में ना आ जाए। मेल एज इन आपका जो मेल बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स, उसमें। सब हो गया, अभी मैं बैठता हूँ। अरे क्या बैठता हूँ, और भी चीज़ें हैं ना बात करने के लिए ऑन लाइसेंस। और क्या है, अभी सब बोल दो दिया, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी खोल दिया। अभी इनके लिए भी तो कुछ रखो, व्यूअर्स के लिए। अगर कुछ आपको लगता है मैंने मिस किया तो कमेंट करिए, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट, या तो हम नया वीडियो बना लेंगे उस पर। या दैट इज़ नाइस। चलो बाय।